विजयगढ़ के अजायब घर के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा है। विजयगढ़ अजायब घर? जा रहे हो पहलवान, लेकिन मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओ बाप रे, जल्दी करो जल्दी, अरे टैक्सी वाले जल्दी चलो, निकल। पहलवान, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया? हाँ, हो गया। मैक्रोपोलो कब से पीते हो? मैं पहले ही जानता था ये कोई ना कोई मुसीबत लाएगी। थोड़ी देर पहले म्यूजियम से एक पैसेंजर को लेकर पान वाली गली में चंपा के घर पर छोड़कर आया हूँ। ये डब्बा उसी का है साहब। गाड़ी रोको, रोको। घसीटा, हाँ जी। तुम चलो, मैं तुम्हें होटल में मिलूंगा। मुझे बहुत जरूरी काम है। चलो। चंपाबाई। चंपाबाई। कौन है? कौन हो जी? आपको एक तकलीफ देने आया हूं। हाय हाय, आज न जाने किसका मुंह देखा है, जो भी आता है तकलीफ ही देने चला आता है।
मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूं जो मुझसे पहले आपको तकलीफ दे गया है। क्या तुम भी विजयगढ़ के महाराज के उस खजाने के बारे में जानना चाहते हो जो पहले आया था? वो तो रियासत का वफादार आदमी मालूम होता था। तुम नहीं जानते, मैं भी एक जमाने में महाराज की खास थी, इसीलिए तो... बाई जी, मैं तो आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि वो खजाने का राज... वो राज तो मैं उस आदमी को बता चुकी हूँ जो मैंने अपने बेटे रंजीत के गले में तावीज बनाकर डाला है। वो विक्रम सिंह की सर्कस में काम करता है। विक्रम सिंह की सर्कस और आपका बेटा? जी हाँ, मैं शराबत दी थी ना, उसे पूरा करने चला आया। थैंक यू। खूबसूरत लड़कियों का जाल भी उतना ही खूबसूरत होता है, आज पता चला। जी? खैर छोड़िए, खुशी इस बात की है मुझे आपका वो फ्रेम पसंद आया। अब मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। आप गलती कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए आप काम करती हैं वो बड़ा खतरनाक आदमी है। अगर उसे मालूम हो गया कि आप उस आदमी को पसंद करती जिसका वो जानी दुश्मन है, तो हो सकता है आपकी जिंदगी... मेरी जिंदगी? वो तो एक ऐसा सफर बन चुकी है जिसकी कोई मंजिल नहीं। जिस तरफ भी कोई चलने को कहता है चल देती है। अगर मैं आपको कहीं चलने के लिए कहूँ, चलेंगी? आजमा के देखिए। वक्त आने पर वो भी देख लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता। बाय बाय। सुनो, यहाँ आने का मकसद तो बताया ही नहीं। किसी से मुलाकात करनी थी। सिर्फ मुझसे या? कोई रंजीत नाम का आदमी है। रंजीत? वो तो नहीं जो ट्रपीज में काम करता है? शायद वही। लेकिन वो तो ट्रपीज के खेल के बाद मिल सकता है। ठीक है, मैं उसका रिंग में इंतजार करूंगा। ठहरो, तुम ऐसे जाओगे क्या? अगर किसी ने पहचान लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो ठीक है, अगली मुलाकात रिंग में होगी। होगी ना? या सर्कस में हूँ, आसमान का तारा हूँ। रंजीत! कौन है आप? किटी, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं जिसे मिलने आया था उसका आइटम तो सर्कस में आया ही नहीं। तुम्हारा मतलब रंजीत? हाँ। वो रहा उसका चेहरा। शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया बॉस? किटी, तुम जानती हो जान सबको कितनी प्यारी होती। ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं बॉस? और तुम ये भी जानती हो हमारे ग्रुप में किसी से मोहब्बत करना गुनाह है।
जानती हूँ बॉस। और तुम ये भी जानती हो कि जिस पर भी मुझे शक होता है मैं उसे खत्म कर देता हूं। यस बॉस। तो मुझे शक है कि राजेश तुमसे मोहब्बत करता है। तुम उसे फोन करके अपनी कॉटेज पे बुलाओ। मुझे यकीन है वो जरूर तुमसे मिलने वहां आएगा। रास्ते में मेरे आदमी उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन मेरे कहने से क्यों आएगा? मैं लेकिन कुछ सुनना नहीं चाहता। लो। राजेश स्पीकिंग। किट्टी, हाँ, कहिए कैसे याद किया आपने? अकेली बैठी थी, दिल घबरा रहा है, सोचा आज भी कुछ बातें कर ली जाए। आइए ना मेरे पास। कहाँ आऊं? मेरी जन्नत में। देख लीजिए, बिल्कुल सही सलामत वन पीस आपकी जन्नत तक पहुंच गया हूं। लगता है मुझे जिंदा देखकर आपको खुशी नहीं हुई। शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। अच्छा, तो फिर इसी खुशी के सदके ही अपनी जन्नत में कदम रखने की इजाजत दीजिए। आइए। मैं नहाने जा रही थी, अचानक तुम्हारी घंटी की आवाज में चमका दिया। घूर क्या रहे हो? तुम बहुत खूबसूरत हो मिस किटी, और मौत कितनी खूबसूरत होती है आज पता चला। तुम गलत समझ रहे हो राजेश, मैं बहक जरूर गई थी, लेकिन सच जानो मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मैं तो ठीक ही समझ रहा, मगर तुम शायद अभी तक नहीं समझी। इसी की तलाश है ना? किटी का कनेक्शन टूट गया। लो, मैंने ये रिश्ता भी तोड़ दिया। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते मिस किटी। मैंने कहा ना, उन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुद्दत से मुझे ऐसे बाजुओं की तलाश थी जो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सके। राजेश, आज तुम्हें अपनी दरवाजे पर जिंदा देखकर मुझे यकीन हो गया, तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश थी, तुम ही हो जो मुझे नई जिंदगी दे सकते हो। किटी,
कहीं ये सब? नहीं, मेरी आंखों में देखो राजेश, इनमें कोई धोखा, कोई फरेब, कोई चाल नहीं। तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं खुद इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। आज मैं बहुत खुश। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा। फिर सोचने लगी? कहा था ना, खूबसूरत लड़कियों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस जैसे मैंने कहा है वैसे ही करती रहो। वादा? वादा। बोर्ड पर से आपका कनेक्शन कट गया था और बॉक्स को फिक्र हो रही है। बॉस को फिक्र के सिवा और काम नहीं क्या? शायद आप जानती नहीं हैं, शिकार शिकार मेरा है। खूबसूरत लड़कियों का जाल भी उतना ही खूबसूरत हुआ करता है। आक्रमण के लिए एक ठोकर ही काफी है। किटी, किटी, किटी। इतनी जोर से मारने के लिए किसने कहा? तुम्ही ने तो इशारा किया था और फिर मुझे अपने मजबूत बाजुओं का सबूत भी तो दिया। नहीं बॉस, नहीं, नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं।
लिए मेरी दुनिया में कोई जगह नहीं। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हुआ, फरमाइए क्या हुक्म? शिम्पी, तुम जानते हो खजाने के राज के काफी टुकड़े राजेश ने हासिल कर लिए। अब खजाने को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या बॉस? हमें राजेश को गिरफ्तार करना चाहिए। राजेश को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन कहां और कैसे? उसके लिए हमें ड्यूटी की मदद लेनी पड़ेगी।